हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़े दें तथा हर में एक घटा दें तो हमें भिन्न एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक, हमें भिन्न ज्ञात करना है। माना अंश x तथा हर y हैं तो भिन्न होती अंश बटे हर। अंश है x, हर है y, तो भिन्न हो जाएगी x बटे y। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। अंश में एक जोड़ना और हर में एक घटाना है। तो प्रश्नानुसार अंश x में एक जोड़ देना है, हर में एक घटा देना है। तो भिन्न काय में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। तो ये भागित में काय में जाएगा? गुणा में। तो इसका गुणा एक में होगा तो इससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। तो x + 1 बराबर इसे 1 गुणा में y + 1। x + 1, एक के अंदर गुणा तो y प्लस में 1 कम 1, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस y का इधर पक्षांतर। तो x प्लस का है तो माइनस का y, माइनस का 1 प्लस का है तो माइनस का 1। तो x - y बराबर इसे -2, समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती है। अंश में कुछ नहीं जोड़ना है ना, तो अंश ऐसे ही रहेगा। हर में एक जोड़ेंगे y + 1 जोड़ देंगे तो जो भिन्न है वो 1/2 में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भागित में तो गुणा में, इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 2x बराबर इसे y + 1, y का दर पक्षांतर 2x माइनस का y बराबर इसे 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देखेंगे तो x का जो गुणांक है इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो गुणांक को क्या मिल गया? सेम मिल गया। और चिन्ह भी क्या है? समान है। तो जब चिन्ह समान होता है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं नीचे में, x - y बराबर इसे -2, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल। 2x में से x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 2 प्लस का और 1, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण x - y बराबर इसे -2, x का मान कितना आ गया? 3, माइनस का y बराबर इसे -2, 3 का इधर पक्षांतर -y -2 प्लस का तो -3, माइनस का y से -5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर से कितना आ जाएगा? 5। तो समीकरण का हल क्या आ गया आपका? x/3 y बराबर इसे 5। तो आपको बताना था भिन्न पूछ रहा क्वेश्चन में, भिन्न क्या होगी। तो भिन्न जो है हमारी वो x/y है। x का मान कितना है? 3, y का मान 5। तो जो भिन्न है वो 3/5 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की कितनी आयु है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, हल। माना नूरी की वर्तमान आयु
बराबरी से x वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले। तो नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु, सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। x माइनस 5 बराबरी से y माइनस 5 उसकी 3 गुनी थी। तो x माइनस 5 इसके अंदर गुणा तो 3y माइनस का 3 5 15, 3y का दर पक्षांतर, तो x माइनस 3y बराबरी से माइनस का 15, माइनस का है तो प्लस का 5, x माइनस 3y बराबरी से माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, आज से 10 साल बाद। तो नूरी की आयु, नूरी की आयु प्रेजेंट में 1 है, 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष। सोनू की आयु, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो x प्लस 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो x प्लस में 10, 2 के अंदर गुणा, तो 2y प्लस में 2 दाही 20, 2y का इधर पक्षांतर, x माइनस 2y बराबरी से 20, प्लस का है तो माइनस का 10, x माइनस 2y बराबरी से 20 में से 10 गया 10, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो x का जो गुणांक है वो क्या है, सेम है, चिन्ह भी क्या है, समान है। तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 और 1 माइनस करें तो 1 माइनस का 3y बराबरी से माइनस का 10, दूसरा समीकरण 1 से माइनस का 2y बराबरी से 10। जब माइनस करेंगे तो नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, सारे परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, x से x कट गया और 3y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का y और माइनस का 10, माइनस का 10 तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 20। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। समीकरण 1 कौन सा है, ऊपर वाला, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x माइनस 3y बराबरी से माइनस का 10, x माइनस 3 y का मान 20 बराबरी से माइनस का 10, x माइनस 20 दिया 60 बराबरी से माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10, माइनस का तो प्लस का 60, कितना आएगा, 60 में से 10 जाएगा तो 50, x का मान 50 आ गया। तो x कौन है, नूरी की आयु, नूरी की आयु है 50 वर्ष और सोनू की आयु है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, कोई 2 अंकों की संख्या जैसे 10 से लेकर के 99 तक के, उनके अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या उसका 9 गुना अंकों के संख्या के अंकों
को पलटने पर बनी जो संख्या होगी, बनी संख्या का दोगुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इससे पहले हमें ये क्वेश्चन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि संख्या कैसे बनती है। लेट अस सपोज आप कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे कि आपने बोल दिया 25, क्या बोला आपने 25, तो 25 कैसे बनेगा? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 + 5 लिख सकते हैं। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 2 प्लस में 5। ठीक, तो इकाई का अंक हमारा ये है, दहाई का अंक ये है। इसी प्रकार से कोई एक नंबर ले लिया, मैंने 68 ले लिया। 68 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 60 + 8 लिख सकता हूँ। 60 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 6 प्लस में 8 हम लिख सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या को लिख सकते हैं तो इकाई का अंक लास्ट में, दहाई का अंक बीच में, उसके गुणांक में क्या मिलता है? हमेशा हमें 10 मिलता है। तो इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का लेंगे यूज। हल, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या बनेगी? इकाई का अंक y, दहाई का अंक क्या है? x है, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बराबर इसे tan इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो tan x प्लस में y, ये हमारा अंक बन जाएगा। संख्या पलट देंगे, तो जब संख्या पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए 68 को हम जब लिखेंगे 86, पलट दिए संख्या, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 80 प्लस में 6, इसको हम 10 प्लस में 8 प्लस में 6, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बस चेंज हुई है। तो अंक पलटने पर, अंक पलटने पर संख्या, जब अंक पलट देंगे तो एक्स और वाई चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाई आ जाएगा और प्लस में एक्स आ जाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या होगी, उसके अंकों का योग क्या है? 9 है। तो आपको दिया है x + y दे रखा है प्रश्नानुसार। पहला जो बनेगा x + y बराबर इसे 9, समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है हमारे पास में? 10x प्लस में y, इसका 9 गुना अंक पलटने पर प्राप्त संख्या 10y + x, इस संख्या का दोगुना है। कितना है? उसका दोगुना है। तो यहाँ पे हम 9 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 90x प्लस में 9 का y में गुणा 9y बराबर इसे 2 का अंदर गुणा 2 दा है 20y प्लस में इसका गुणा करेंगे 2x, सभी के इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 90x प्लस का है तो माइनस का 2x प्लस में 9y प्लस का है तो माइनस का 20y बराबर इसे 0। 90 में से 2 गया तो कितना बचा? 88x माइनस का 20 में से 9 गया तो 11y बराबर इसे 0। सभी में से क्या कॉमन आ जाएगा? 11, तो 11 8 88 माइनस का y बराबर इसे 0। 11 गुणा में तो भागित में 8x माइनस y बराबर इसे 0, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो यहाँ पे x का और यहाँ पे सॉरी इसमें y का, इसमें y का गुणांक क्या है? सेम है, और चिन्ह भी क्या है? अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग होते तो हम क्या करते हैं? संख्याओं को, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो x + y बराबर इसे 9 और 8x माइनस y बराबर इसे 0। इनको जोड़ें तो जोड़ने पे कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, तो y से y कट गया। 8x और x कितना हो जाएगा? 9x, 0 9 9, x बराबर इसे 9/9, इससे 1 कट जाता है, उसका मान कितना आ जाएगा? 1। अब x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर से 0। 8 x का मान 1 माइनस वाई बराबर से 0, तो 8 का 8 माइनस वाई बराबर से 0। 8 का उधर पक्षांतर माइनस वाई बराबर से माइनस का 8 इससे ये कट गया, तो वाई बराबर से कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बताना है, क्या बताना है हमको, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, 10x प्लस वाई था, 10x प्लस में वाई। 10 x का मान कितना ज्ञात किया हमने 1, प्लस में y का मान कितना है 8, तो 10 एकम 10 प्लस में 8, 10 और 1 18, तो वो संख्या कौन सी है आपकी 18। क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आपको ये ज्ञात करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, माना ₹50 के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबरी से y है। ठीक, टोटल उसने कितने नोट प्राप्त किए, 50 नोट उसने प्राप्त किए। जो 25 नोट प्राप्त किए। जो 25 नोट है उसने टोटल वो 2000 रुपये तो होंगे, तो हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो जो पहला समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबरी से 25 नोट। ये 25 नोट क्या है 2000 रुपये हैं, और x जो है ये 50 रुपये की नोटों की संख्या, और ये जो y है ये भी 100 रुपये की नोटों की संख्या है। तो दोनों मिलकर के कितने बनाएंगे 25 नोट ही क्या है ये 2000 रुपये है। दूसरा क्या है कि 50 रुपये की नोटों की संख्या, तो 50x प्लस में 100 रुपये की नोटों की संख्या 100y बराबरी से 2000 रुपये। ठीक, दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा। समीकरण नंबर 1, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से 50 लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x, इसमें से 50 गया तो 2y बराबरी से 2000। 50 गुणा में तो भाग में, x बराबरी से 2y बराबरी से 2000 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 के 20, 0 के 0। दूसरा समीकरण x प्लस में 2y बराबरी से 40। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो क्या है बराबर है, और उनके चिन्ह भी क्या है समान है। तब हम यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो समीकरण 1, हाँ 2 में से कर लो, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है x प्लस में 2y बराबरी से 40, और समीकरण 1 क्या है आपके पास में x प्लस में y बराबरी से 25। माइनस करेंगे तो जब माइनस करते तो चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, 2y में से y गया तो कितना बचा y, 40 में से 25 गया तो 15, y का मान कितना गया 15। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस में y बराबरी से 25, तो y का मान रखेंगे x प्लस में y का मान 15 बराबरी से 25, 15 का पक्षांतर, तो 25 प्लस का 15 है तो माइनस का 15, x बराबर से 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 10।
तो एक्स क्या था हमारा 50 रुपये की नोटों की संख्या, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 10, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 15। अतः रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबरी से 15 है। कुल नोट कितनी हो जाएगी 25। ठीक, चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा करे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, है ना। जो फिक्स किराया है वो ज्ञात करना है और अतिरिक्त जो दिन का है किराया वो ज्ञात करना है। हल, माना 3 दिन का नियत किराया बराबरी से x रुपीज़ है तथा अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया ₹y है। ठीक है, 3 दिन का जो किराया उसका 100 रुपये और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया उसका ₹y है। तो प्रश्न अनुसार जो सरिता है, सरिता ने कितने दिन रखा टोटल 7 दिन रखा। ठीक, उसने टोटल 7 दिन रखा, लेकिन 3 दिन का किराया भी दिया और 7 दिन रखा है, तो 3 दिन उसके क्या हो जाएगा नियत किराए में चले जाएंगे और एक्स्ट्रा दिन उसने कितने रखे 4 दिन रखे। तो प्रश्न अनुसार क्या है कि जो सरिता है, सरिता ने टोटल कितने दिन रखा 7 दिन रखा है और उसे कितने रुपये अदा करे हैं 27 रुपये दिए हैं। तो नियत किराया 3 दिन का कितना हो जाएगा x रुपीज़ देंगी और 4 दिन का उसने अतिरिक्त किराया दिया तो उसको बोलेंगे हम 4y बराबर से कितना हो जाएगा हमारा 27। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है सुशी, है ना। सुशी जो है, सुशी ने टोटल कितने दिन रखा बुक को 5 दिन रखा। 5 दिन में नियत किराया 3 दिन का और 2 दिन उसने अतिरिक्त रखा, तो नियत किराया x रुपीज़ प्लस में अतिरिक्त कितने दिन रखा 2 दिन, तो 2y। उसने कितने रुपए अदा करें 21 रुपये अदा करें। समीकरण नंबर 2। अभी हम यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक समीकरण 1 में x का गुणांक और समीकरण 2 में x का गुणांक, दोनों गुणांक क्या है सेम है और चिन्ह भी क्या है समान है। तो जब समान चिन्ह होते हैं तब हम क्या करते हैं माइनस। तो समीकरण दूसरे में सारे चिन्ह क्या जाएंगे माइनस, ये भी माइनस माइनस माइनस, तो x से x कट गया। 4 में से 2y जगह कितना बचेगा 2y। 27 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 कुछ नहीं, 2 गुणा में तो भाग में 6/2, 2 कम 2 2 तिया 6। y का मान कितना आ गया 3 और y का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 है x प्लस में 2y बराबरी से 21। समीकरण 2 ये रहा, इसमें रखेंगे y का मान, तो x प्लस में 2 गुणा 3 बराबरी से 21, तो x प्लस में 2 तिया 6 बराबरी से 21। 21 का 6 के इधर पक्षांतर 21 माइनस 6, तो x 21 में से 6 के तो कितना बचा 15। ठीक है, तो जो उसका नियत किराया है वो कितना है 15। अतः
3 दिन का नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया 3 रुपये है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।